पाइथन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिसके अंदर एक्चुअली हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जो यूजर होगा वो हमें 3 अलग अलग नंबर्स प्रोवाइड करेगा और हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है पाइथन का जो ये कैलकुलेट करके हमें आंसर दे कि इन तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, या फिर राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। सो हम लोग ग्रेटेस्ट को फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम यहां पे बनाने वाले हैं और ये जो प्रोग्राम होगा एक्चुअली ये आपके पिछले चीजों को अच्छे से रिवाइज कर देगा, क्योंकि हमने वेरिएबल पढ़ा हुआ है, इफ स्टेटमेंट पढ़ लिया, इफ एल्स पढ़ लिया, और भी लेके जाना है इसको आगे। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स आप कर लेंगे तो आपको बहुत डीप में और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैं चाहता हूं। तो सबसे पहले इसके थ्योरी को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे डायरेक्टली अपने प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके देखें, यहां पे आपको पीएचपी ट्यूटोरियल, ई कॉमर्स ट्यूटोरियल, सीएसएस, व्हाट्सएप की तरह चैट एप्लीकेशन बनाना, जावा स्क्रिप्ट, गेम डेवलपमेंट, सर्च इंजन वेबसाइट डेवलपमेंट और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बनाना सिखाया हुआ है। तो बात करते हैं यहां पे हम लोग प्रैक्टिकल की कि ये कैसे वर्क करेगा हमारे पास प्रैक्टिकल में। तो उसको हम लोग पहले थ्योरी के अंदर समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सिंपली मैंने एक ब्रश लिया हुआ है और एक नंबर है हमारे पास। लेटस से मेरे पास 3 वेरिएबल होंगे, लेटस से ए, बी और सी नाम से हमारे पास वेरिएबल होंगे। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2 एंड सी की वैल्यू है हमारे पास 3। पहला केस। अब मुझे क्या करना है, अगर ए बी से बड़ा है तो ठीक है, हमें यह चेक करना है तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए, हम बहुत इजीली देख करके बता सकते हैं कि 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर और 3 इज द लार्जेस्ट नंबर। ये मुझे पता है क्योंकि नंबर्स छोटे हैं। खैर, नंबर कितने ही बड़े हो ह्यूमंस उसको बता देंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है ना। लेकिन कंप्यूटर नहीं बता सकता। कंप्यूटर हैज 0 IQ। कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं है। मैं सीपीयू की बात नहीं कर रहा यहां पे, वो खुद से सोच नहीं सकता। 0 IQ, 0 थिंकिंग पावर। कंप्यूटर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता जब तक हम उसे बताएंगे नहीं कि क्या काम करना है। तो मुझे उसको बताना पड़ेगा, तो मुझे ही उसको बताना पड़ेगा कि कैसे एक प्रोग्राम बनना है। मुझे ही टाइप करके कोड लिखना पड़ेगा कि वो उस प्रोग्राम के जरिए फाइंड आउट कर सके कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो लॉजिक की अगर बात की जाए तो हम क्या चेक करेंगे, यहां पे हमें पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा। ए का कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा बी के साथ। अब ए कितना है हमारे पास 1, बी कितना है हमारे पास 2। कंपैरिजन बना, क्या ए बी से बड़ा है, इज ए ग्रेटर देन बी। अगर जो कंडीशन हमारी ट्रू है तो डायरेक्टली आंसर नहीं देना स्क्रीन के ऊपर कि हां ए इज ग्रेटर, नो। हमें ए का कंपैरिजन अब करना पड़ेगा सी के साथ जो कि 3 है। अब इस केस में क्या है, कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गया। ठीक है, तो मैं नंबर्स को उल्टा कर रहा हूं। लेट अस से मैं दूसरे केस को लेके चल रहा हूं, 10, 2 और 3 को। ठीक है, तो इसको आप 10 से समझ के चले। क्या 10 ग्रेटर है 2 से, क्या 10 बड़ा है 2 से? कंडीशन सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 10 को यानी कि मुझे ए को कंपेयर करना पड़ेगा सी से। तो ए में कितना पड़ा हुआ है हमारे पास 10। 10 किससे कंपेयर होने जा रहा है, 3 के साथ। तो क्या 10 ग्रेटर है 3 से? कंडीशन ये भी सही है। क्या लॉजिक बनता है इसका, जो हमारा ए है वो बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। तो ओवरऑल आपके पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इज ग्रेटर, ये आपके पास प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पे। ठीक है, ये आपको प्रिंट करना है। ये तो रहा हमारा पहला केस। नाउ लेट्स चेंज द वैल्यू। इस बार मैं क्या करता हूं, मैंने वैल्यू को कर दिया 10 और मैंने वैल्यू को कर दिया दूसरे वैल्यू को 2 और तीसरे वैल्यू को मैं कर देता हूं 3। तो अब कंडीशन हमारा क्या बनना चाहिए, अब आप कंपैरिजन करने बैठोगे। ए का कंपैरिजन आप करोगे बी के साथ। ए कितना है हमारे पास 10। क्या 10 बड़ा है 2 से? इज 10 ग्रेटर देन 2? कंडीशन इज ट्रू। 10 जो है वो 2 से बड़ा होता है। एक कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर गया, लेकिन अभी भी हम प्रिंट नहीं कर सकते कि ए बड़ा है। अब मुझे इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा सी के साथ। सी में कितनी वैल्यू पड़ी है 30।
तो क्या ए ग्रेटर देन सी है? इज 10 ग्रेटर देन सी? कंडीशन हो गया फॉल्स। इट मींस अब मुझे सी को बी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, बी छोटा था, दैट्स वाई वो सी तक पहुंचा है, वरना मुझे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो इस केस में आपका ओवरऑल क्या प्रिंट होना चाहिए? सी इज ग्रेटर। एक और केस को हम लेके चलते हैं जिसमें हम बी को ग्रेटर रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं वैल्यू दे रहा हूं, लेट अस से 10, दूसरा वैल्यू है 2 और तीसरा वैल्यू है 1। कंपैरिजन करने बैठे हम लोग, क्या ए हमारा बड़ा है बी से? कंडीशन चेक करता, इज 10 ग्रेटर देन 2? क्या 10 बड़ा है 2 से? कंडीशन इज ट्रू, बट स्टिल हम 10 को प्रिंट नहीं कर सकते, राइट? तो मैंने आपको कहा कि मैं चेक कर, चलो पहला केस सही। अब ये कंडीशन हो गया ट्रू। अब यहां पे मैं आ गया और ए को चेक किया मैंने सी से, क्या ए बड़ा है सी से? तो यहां पे अगर आप देखो, क्या 10 इज ग्रेटर देन 1? कंडीशन इज ट्रू, तो ओवरऑल क्या प्रिंट होगा आपके पास? ए इज ग्रेटर। ठीक है, ये तो खैर ये वाला केस हो गया। अब अगर मैं इसको 20 कर दूं और अब हम कंपैरिजन करने बैठे, इज ए ग्रेटर देन बी? क्या 10 20 से बड़ा है? कंडीशन हो गया फॉल्स, 10 20 से बड़ा नहीं है। अब मुझे ए को सी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरे वाले को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो तीसरे से क्या कंपेयर करना। अब ए फॉल्स हो चुका है, इसको आप इग्नोर मारे, अब बी ग्रेटर चल रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब बी का कंपैरिजन होगा सी के साथ कि बी और सी में से क्या बड़ा है, क्योंकि अब तक बी ग्रेटर हो गया। तो चेक करेगा बी और सी को, क्या बी यानी कि 20 बड़ा है सी के साथ? इज 20 ग्रेटर देन 1? कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट होगा आपके पास बी। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये काम कर सकता है। या फिर हम एक कंडीशन और यहां पे स्पेसिफाई करते हैं कि ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है हमारे पास लेट अस से बड़ी वैल्यू नो, फिर वो ये कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों कंडीशन को डीप में समझा दिया है कि एक्चुअली हमें दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर ए और बी दोनों में से कोई भी ग्रेटर नहीं मिलता है तो लॉजिकली हमारा सी ग्रेटर हो जाएगा। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो यहां पे मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल सेव कर रखा है, ग्रेटेस्ट अंडरस्कोर अमंग अंडरस्कोर 3 अमंग 3 अंडरस्कोर नंबर्स डॉट py। ठीक है, आप जो मर्जी नाम से करें, डजेंट मैटर, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो हैशटैग प्रोग्राम टू कैलकुलेट या फिर प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। ठीक है, अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो मैंने कहा इनपुट और यूजर को बोले एंटर नंबर 1 कि नंबर 1 बताओ। एक स्पेस दे रहा हूं ताकि नंबर 1 जब वो बताए तो स्पेस आए। अब इतना सारा कुछ मुझे टाइप ना करना पड़े, इसलिए मैं इसको एक वेरिएबल में असाइन कर रहा हूं। लेट अस से num1, क्योंकि नंबर 1 है तो num1 मैंने लिख दिया। अब ये कंपलसरी नहीं है कि आप num1 लिखेंगे, आप जो मर्जी लिखें वेरिएबल के नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं इसी को यहां से कर रहा हूं कॉपी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि थ्योरी में हमारा ज्यादा टाइम लग चुका है। मैंने कहा नंबर 2 यूजर से इनपुट ले, एंटर नंबर 2। उसके बाद मैंने कहा एंटर नंबर 3। ठीक है, मुझे यूजर से 3 इनपुट लेने थे, यूजर हमें ये सारी चीजें बताने वाला है। अब एक बार जब मेरे पास नंबर आ गया तो मुझे कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है? अगर ए बी से बड़ा है और अगर सी से भी बड़ा है ए, अगर ए बी से और सी से दोनों से बड़ा है तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दे ए बड़ा है, ए इज ग्रेटर। ठीक है, तो यहां पे अगर वर्ड आ रहा है, एक कंडीशन चेक करना है, क्या लगेगा हम लोग यहां पे? इफ लगाएंगे। तो इफ, अब जो ए है ना एक्चुअली वो हमने समझने के लिए रखा था एक्चुअली कि एंटर नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, उसको मैंने रिप्लेस करके 1 2 3 4 कर दिया। किसमें स्टोर हो रहा है ये? num1 के अंदर। तो मैंने यहां पे क्या कहा? इफ num1 ग्रेटर देन, यहां पे स्पेस नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, डोंट वरी। इज num1 ग्रेटर, इफ num1 ग्रेटर देन num2, अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, साथ ही साथ एंड, आप चाहें तो यहां पे एंड का सिंबल लगा सकते हैं,
साथ ही साथ, लेकिन पाइथन में अगर आप इसको प्रीफर करें ज्यादा अच्छी बात है, चेक कर। किसको चेक कर? नंबर 1 को ही चेक कर। क्या नंबर 1 बड़ा है नंबर 3 से? दोनों से आपको चेक करना पड़ेगा। इफ नंबर 1 बड़ा हो नंबर 2 से, और साथ ही साथ, और नहीं कह रहा मैं, होना ही चाहिए उसको नंबर 3 से भी बड़ा। एंटर। ठीक है, तो अब यहां पे मैं चेक कर पा रहा हूं कि यहां पे हमारे पास इफ के बाद 4 स्पेसेस नहीं आए। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे जो आपने देखा था एक कोलन, ओके, एक कोलन यहां पे मिस हो गया, तो यहां पे आपको देना है कोलन, और जैसे ही आप एंटर मारेंगे आपके पास स्पेस प्रॉपर आ जाएगा। एक लाइन एक्स्ट्रा आ गया, मैं उसको हटा करके एंटर करता हूं। अब ये आपको एक एरर जनरेट करके देगा। क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने इसको क्या कहा, तो क्या करे, प्रिंट करे स्क्रीन के ऊपर। क्या प्रिंट करे? नंबर 1 इज ग्रेटर। या फिर इसको हम यहां पे प्रिंट नहीं कराते, क्योंकि कई बार ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं, और यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, आप देखें, मैंने इसको कहा, मैंने ग्रेटर नाम से एक वेरिएबल बना दिया, और उसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, num1। क्या लॉजिक बनता है इसका, कि जो नंबर 1 है वो ग्रेटर है, तो ग्रेटर में क्या स्टोर हो जाएगा, num1, कि नंबर 1 इज ग्रेटर। ठीक है, एंटर किया मैंने, और यहां पे मैं यूज कर रहा हूं नेस्टेड इफ का। इफ के अंदर इफ, कैसे हम उसको यूज करें। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा इफ अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से करें, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं इसको उल्टा चलाता हूं। अगर नंबर 2 बड़ा है नंबर 1 से, आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, नंबर 1 लेस देन नंबर 2। ठीक, यहां पे मैंने लिखा अगर नंबर 2 बड़ा है नंबर 1 से, एट द सेम टाइम जो हमारा नंबर 2 है वो बड़ा है नंबर 3 से, तो ओवरऑल हमारे पास ग्रेटर क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर के अंदर मैंने क्या कहा, ग्रेटर इक्वल्स टू नंबर 2। आई डोंट थिंक आपको यहां तक कोई डाउट होना चाहिए। एंटर किया। तीसरा कंडीशन, इफ अगर, अब ऑब्वियस बात है, या तो ये दोनों कंडीशन होंगे, या फिर बचा कुचा क्या है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास सी बच गया है ना, तो सी इज ग्रेटर आप प्रिंट कर देना। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि वो एक्चुअली एरर दे देता है हमें, तो मैं सी का कंडीशन भी बना ही लेता हूं। मैंने कहा अगर नंबर 3 बड़ा है हमारा नंबर 1 से, चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता, इसको आप डायरेक्ट बी से चेक कर सकते हो, बट स्टिल साथ ही साथ अगर नंबर 3 बड़ा है नंबर 1 से, तो क्या करे, तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करे, नॉट प्रिंट, तो ग्रेटर के अंदर क्या रख दे, नंबर 3। अब देखिए मैं आपको स्टिल कह रहा हूं, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप यहां पे नंबर 1 लिखे, यहां पे 2 लिखें और लेस देन का सिंबल लगा दे। ठीक है, आप लेस देन का सिंबल लगा सकते हो, इजीएस्ट तरीका है। मैक्सिमम लोग वो करते हैं, लेकिन मेरे को एक्चुअली वो उल्टा लगता है और मेरे को ये समझने में ज्यादा इजी लगता है। अब मुझे क्या करना है, इफ से मैं बाहर आ गया, और यहां पे मैंने नेस्टेड इफ का यूज किया, मतलब इफ के अंदर इफ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वाली कंडीशन चेक कर, ये भी नहीं हुआ तो ये चेक कर। मैंने यहां पे एल्स नहीं बताया, यहां पे आकर के मैं क्या करता हूं, प्रिंट कर। क्या प्रिंट कर, ग्रेटर। ग्रेटर, लेट अस से यहां पे मैं डबल कोट के अंदर डालता हूं, द ग्रेटर नंबर इज कोलन, और उसके बाद हमारे पास ग्रेटर के अंदर जो भी नंबर स्टोर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो यहां पे प्रिंट कर दे। ठीक है, अब ये काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मैं एक्चुअली नंबर्स को ना स्ट्रिंग के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। खैर कॉमा आपका काम आसान कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम स्टिल क्रिएट करेगा। और दूसरी चीज, पाइथन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में वैल्यूज को उठाता है, तो स्ट्रिंग में कंपैरिजन क्या करोगे आप, यहां पे मैं लगा देता हूं इंट में, ताकि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। अब इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4, 0 भी आता है इसके अंदर और माइनस वाले नंबर भी आते हैं। तो यहां पे मैं वो लगा रहा हूं कि जो भी इनपुट हमारा स्ट्रिंग में आ रहा है उसे स्ट्रिंग में ना करके इंटीजर में कन्वर्ट कर और उसके बाद काम कर। ठीक है,
अब मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर रहा हूं और मेरा पाथ स्पेसिफाई कर रहा हूं जहां पे मेरा ये फाइल पड़ा है डेस्कटॉप पे, और उसके बाद मैं अपने फाइल को रन करता हूं। फाइल का नाम हुआ मेरा पाइथन ग्रेटर। फाइल का नाम मैंने लिखा, कहता है एंटर नंबर 1, मैंने कहा 10, एंटर नंबर 2 मैंने कहा 20, एंटर नंबर 3 मैंने कहा 30। कहता ग्रेटर नंबर इज 30। अब ये 30 कैसे प्रिंट हुआ? मैंने यहां पे ग्रेटर को प्रिंट कर रखा है, ग्रेटर के अंदर मेरे नंबर्स की वैल्यू स्टोर है। ठीक है, आप बहुत इसी तरीके से चेक कर सकते हो, लेकिन इसी प्रोग्राम को पहले मैं तीनों कंडीशन चेक करके दिखाऊं, फिर मैं आपको एरर दिखाऊंगा। नंबर 1 क्या है? पहले मैंने आपको सी का कंडीशन चेक करके दिखाया, मैंने कहा 30, दूसरा है 20, तीसरा है 10। कहता 30 इज ग्रेटर, उसने फिर उठा लिया कि हाँ नंबर 1 इज ग्रेटर। आप यहां पे मैसेज में जो मर्जी लिखे हैं कि नंबर 1 ग्रेटर है, बी ए बी सी, बट मैं बेसिकली नंबर्स को प्रिंट कर रहा हूं कि क्या बड़ा है इन तीनों में से। ठीक है, इस केस में ए का वैल्यू प्रिंट हो गया, ए इज ग्रेटर। अब मैं बी के ऊपर चेक कर लेता हूं, तो मैंने कहा 10, 20 एंड 5। कहता 20 इज ग्रेटर, मतलब मेरे बी की कंडीशन चेक कर चल पड़ी, और यहां पे आप लिख सकते हो बी इज ग्रेटर, जो कि जनरली लोग करते हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम। क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं इसको पहले इनपुट प्रोवाइड करूं 10.5, एरर। क्या एरर है? कहता मैं नहीं चला सकता, जो मर्जी एरर हो इग्नोर मारे उसको आप। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर की बात हो रही है तो पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो इंटीजर से मेरा काम नहीं बनने वाला, हमें फ्लोट में जाना पड़ेगा। अगर हमें डेसिमल में काम करना है और फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि पॉइंट्स में काम करना है, तो इंटीजर में ना करके फ्लोट में करना पड़ेगा। फ्लोट क्या करता है? नॉर्मल नंबर भी रखता है, माइनस वाले भी रखता है, पॉइंट में प्लस वाले भी रखता है, और पॉइंट में माइनस वाले नंबर को भी स्टोर कर सकता है। 10.5, 10, 4, कहता 10.5 इज ग्रेटर। देख पा रहे हो, मैसेज आप जो मर्जी लिखो, वो आपकी चॉइस है। मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने उतना ज्यादा सिंप्लीफाई करके आप लोगों को ये प्रोग्राम बना करके दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही डीप में समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।